नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आदिदेवाय नमो वज्राय नमो सर्वसाय ओम। मंगलमय मंगल कर गीत राग में नमो अरिहन्ताय करि मंगल करि ग्रंथ करन को समाज सब पावी निज पर। तो आज हम 3 बातें देखेंगे ग्रंथ में से। पहली बात, भूमिका नहीं बना रहा हूँ, सीधी सीधी देखो 259 पर। यदि परीक्षा अन्यथा, इससे ऊपर फिर वह कहता है यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें। इसके ऊपर प्रकरण ये चल रहा है कि जिन वचन की परीक्षा न करें और जैसा लिखा है वैसा मान लें। जिन वचन की परीक्षा ना करें, जैसा लिखा है वैसा मान लें। उपाधि भगवान ने कहा था उपाधि जाने तथा हे को हे जाने, इसमें बुरा कैसे होगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया सबको। पेज नंबर 259 जहाँ पर थे वही हैं। 259 पर देखो, मिल गया सबको। आपको काम की बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिस उसी की करना बस। उत्तर पढ़ता हूँ, समाधान मिल गया सबको। अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय नहीं पहचाना जाता। हमें अर्थ नहीं पढ़ाना था तुमको, शब्द नहीं पढ़ाने थे, हमें 7 तत्व नहीं पढ़ाने थे, हमें तो अभिप्राय पढ़ाना था, हमें तो भाव भाषण कराना था। जानबूझ के रुके हो, भाव भाषण क्यों पढ़ रहे हो ये तो बताओ। आश्रम को हे कहना तो क्यों कह रहे हो। ध्रुव को उपाधि करने के लिए कह रहे थे। आश्रम को हे कहना भी अपने आप में ही है। क्या कह रहे, आश्रम को हे कहना अपने आप में ही ये क्योंकि आश्रम को हे कहना आश्रम है। मोक्ष को उपाधि कहना अपने आप में आश्रम है। संबर नजरा को उपाधि कहना ये आश्रम है। पर पदार्थों को बुरा कहना, हे कहना, बुरा कहना, ये अपने आप में आश्रम है। तुम अभिप्राय तो समझे ही नहीं। सुबह कहा था, कल भी कहा था, भाई जिन वाणी में वर्णन तो ऐसे किया जाता है, भोगों में क्या रखा है, स्त्री पुत्रादि में कहाँ है सो, धन पैसा में कहाँ है सो। तो द्वेष कराने के लिए नहीं कहा था। उस समय ये कहना था कि वह सत्य ध्रुव में है। समझ में आया। अब देखो आगे, अर्थ का भाव भाषित हुए बिना वचन का अभिप्राय। अब ये अभिप्राय में सुबह बता दी तकलीफ, वो अमूर्तिक है, अतीन्द्रिय है,
सीधा नहीं बताया जा सकता है, मजबूरी है कि ऐसे ही कहना पड़ता है। ठीक है, आगे देखो, जिन वचन अनुसार मान ले, तो वो सोचता है मैं तो जिन वचन अनुसार मानता हूँ, परंतु भाव भाषित हुए बिना अन्यथा पना हो जाए। लोक में, अब दृष्टा दे, लोक में भी नौकर को किसी कार्य के लिए भेजते हैं, वहाँ यदि वह उस कार्य का भाव नहीं जानता हो तो कार्य को जानता हो तो सुधारेगा, और नहीं जानता हो तो नहीं सुधारेगा। यदि भाव भाषित नहीं होगा तो कहीं चूक हो जाएगी। इसलिए भाव भाषित होने के लिए हे उपादेय तत्वों की परीक्षा अवश्य करना चाहिए। 2 दिन में चर्चा तो की अपन ने, यहाँ दृष्टांत देकर के थोड़ा सा कहना है आपको। हमें शब्द नहीं पढ़ाने, शास्त्र नहीं पढ़ाना, हमारा उद्देश्य शास्त्र पढ़ाना नहीं है। मैं जानता हूँ हमारी जो आजकल हमारी ट्रेडिशन है वो शास्त्र पढ़ाना ही है, सुनाना ही है, पढ़ना ही है, सुनना ही है। चाहे वो डिग्री के नाम पे पढ़ लो, चाहे वैसे पढ़ लो, चाहे मंदिर में पढ़ लो। 99% अभिधेय ये है कि हमें भी जानकारी होनी चाहिए। क्या कहा, शास्त्रों में क्या लिखा है वो हमें जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है समय समय पर कोई पूछता है स्वाध्याय क्यों करना, तो उसके बहुत सारे उत्तर हैं। हमारे भगवंतों ने कहा है तो हमें पता होना चाहिए। अरे आचार्यों ने कितनी मेहनत से ग्रंथ लिखी, अपन नहीं पढ़े तो बताओ उन ग्रंथों का क्या होगा, ऐसा भी कह देंगे लोग। लेकिन पंडित साहब ने हमेशा इसका नहीं मना किया, उन्होंने एक ही बात कही, हम नहीं पढ़ेंगे तो इन शास्त्रों का क्या होगा, ये ऐसे कभी नहीं पढ़ना। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, यदि इनका निर्णय नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। सोचो ना क्या होगा। नहीं पढ़ते तो क्या हुआ था, और पढ़ रहे तो क्या हुआ, सोचो। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, हम इसलिए ऑक्सीजन ले लेते हैं कि इतनी ऑक्सीजन बेकार पड़ी। जी मत सोचो, तुम ऑक्सीजन नहीं लोगे तो इस ऑक्सीजन का क्या होगा, तुम ऑक्सीजन नहीं लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम पानी नहीं पियोगे तो नदियों का क्या होगा, ये मत सोचो। तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। अब देखो, अब इतनी पीड़ा जो मैं बता रहा हूँ क्या होगा, तो पानी का तो समझ में आता है, श्वासोच्छ्वास का समझ में आता है, लेकिन शास्त्रों का अभी भी नहीं समझ में आता। नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी दुकान चलती रहेगी, पत्नी बच्चा पलते रहेंगे, व्यापार धंधा चलता रहेगा, स्टेटस बन जाएगा, और हमारा आराम से मरेंगे बस। मैंने इतना छोटा सोच आपको शास्त्रों के अभिधेय तक नहीं पहुँचने दें, और ज़्यादा तो औरों से तो बढ़िया ही है। ये तो पढ़ते तक नहीं है, हम पढ़ते तो हैं। हमारा ये नहीं कहना है कि तुमने और क्या क्या सोचा, हमें ये बताओ कि तुम्हें जैसे ऑक्सीजन के बिना की तकलीफ लगती है और भोजन के बिना की तकलीफ लगती है, ऐसे तुम्हें शास्त्र पढ़ने की, सही बताना, आपको पीड़ा लगती है नहीं पढ़ते तो। इसलिए फिर कह रहे हमें शास्त्र का अभ्यास नहीं कराना है, शास्त्र का अभ्यास भी कराना है, हम मना नहीं कर रहे उसका, लेकिन उसका अभिधेय तो वचनों के अभिप्राय का अभ्यास, तत्व अभ्यास में शब्द अभ्यास नहीं, भाव भाषण का अभ्यास। आगे मैं उसे पढ़ के भी सुनाऊंगा इसी में से। चलूँ आगे, दृष्टांत समझ में आ गया होगा। यदि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो एक गेय का प्रकरण है, एक गेय का प्रकरण भी लिया है। तो गेय के मामले में यदि आपको नहीं समझ में आए तो गलत मानने पर भी मिथ्यात्व नहीं होगा। गेय माने लोकालोक के बारे में, ये बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। बहुत सारे लोग जब भी विद्वानों से चर्चा करते हैं तो ऐसी जगह फंसाने की कोशिश करते हैं कि भूगोल का क्या होगा, और चंद्रमा पे चले गए और मंगल पे जा रहे हैं और फला, और तुम कह रहे चपटी है, वे कह रहे गोल है। अब ना इन्हें समझ में आने कब और ना हमें समझा पाने। तो हम उसमें इतना बढ़िया लिखा है कि भैया 4 शास्त्रों में लिखी मान लो, एक जैसी लिखी तो सही मान लो, और चारों में 4 तरह की लिखी होए तो सही मत मानो। कितना बढ़िया सरल उत्तर। और देखो एक बात है, अप्रयोजन भूत को मान लो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, कोई सम्यक मिथ्यात्व नहीं होगा। अमेरिका में 5 लाख सड़कें हैं कि 5000 सड़कें हैं, मान लो तो मान लो, नहीं मानो मत मानो, लेकिन जा खाएंगे तो जहाँ में जहर है कि नहीं, ये निर्णय जरूर करो। क्योंकि जहर का निर्णय नहीं करोगे तो मरेगी ना अमेरिका देख पाओगे ना भूगोल देख पाओगे वैसे। तो इसको भी मैंने इतने शॉर्ट में कह दिया, इसमें ज़्यादा नहीं कहना। मैं बिल्कुल इस मामले में अपने आप को बचाता हूँ,
मैं खुद भी नहीं सोचता हूँ और ऐसे लोगों की बातें भी नहीं सुनता भैया, कसम मान इतने अप्रयोजनभूत नहीं है। आप कहो तो थोड़े हटके भी कह दूँ, मैं इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हूँ कि कोई मेरे से पूछे कि गुरुदेव के बारे में आप बताओ, मैं कहता हूँ जो आपकी राय वो मेरी राय, बैंसी के बारे में बताओ, जो आपकी राय वो मेरी राय। माथा खाने से फायदा क्या है? अप्रयोजनभूत है। तुम ये बताओ कि गुरुदेव ने जो तत्व ज्ञान दिया है वो प्रयोजनभूत है, आप उसका निर्णय कर, उस पर निर्णय करो, हम करेंगे। मैं इन दंतफंद में नहीं पढ़ूंगा कि तुम क्या मानते हो, क्यों मानते हो, ऐसा और ऐसे और ऐसा, जो है तो है, हम क्या करें उसमें। मैंने अभी तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं की कि पंचामृत नमस्कार और महिलाओं को मोक्ष क्यों नहीं होता, होता है नहीं होता, तुम जानो। मैंने आज तक एक लाइन नहीं बोली। अरे इन अप्रयोजनभूत की हम क्यों तुम तो ये बताओ, 7 तत्व चर्चा करो, कितने लोग हैं 17 के लोग हैं। तारण समाज नहीं मानते, ग्रेज भी चले। अब ऐसे बाकी बोल दे तुम्हें कहाँ मिल जाए, सब सम्यक दृष्टि हो गए फिर। लेकिन नहीं, उलझाना हो ऐसी बात बोल दो। अरे तारण स्वामी की क्या मान्यता थी, आप फॉलोअर्स की आज की क्या मान्यता है। ऐसे तो हमारे घर में ढेरों बातें हैं, 20 पन 13 पन श्वेतांबर दिगंबर, बोलते ही नहीं। वस्तु स्वरूप पे बोलो तुम तो प्रयोजनभूत 7 तत्व पे बोलो। हमारे सामने तो 17 की बातें आती हैं, दिया जलाना चाहिए नहीं जलाना चाहिए। मुझे पता है दिया जलवा नहीं जलाना चाह रहे, आग लगाना चाह रहे। हम नहीं बताते दिया जलाना नहीं जलाना कहा करें। हाँ वाह, उलझाना जब ना उलझा दो। अरे अच्छे खासे प्रेम से बैठी, मेरे से प्रश्न पूछे जाते भरी सभा में, मुनियों को आहार देना चाहिए नहीं चाहिए। मैंने जो मुनियों को आहार नहीं दे वो जैनी नहीं। अब तुम खुद रहो, तुम दुखी रहो, उनका करें। हमने मुनियात कही ना, 2.5 दिन में कितने मुनियात हैं, 3 कम 9 करोड़। हमने कहा एक को छांटो है, 3 कम 9 करोड़ की बात है। गर्व से कह रहे आहार नहीं दे जैनी नहीं। और मैं अभी भी कहता हूँ, एक बिल्कुल दिमाग में से निकाल के बैठ जाओ, 18,500 वर्ष एक भूतल रीता रहेगा। मुझे आज भी अपने घर में भावलिंगी संत की इंतजार है, मुझे आज भी चौका सही रखने का भाव है। समय से कहते हमारे बच्चे इतने खुश होते हैं, कभी आ जाए हमारे यहाँ हार मिल जाए। क्यों? हम बिल्कुल दोहरे मोटे छन्नी से पानी आज भी छान रहे हैं, हम खुद अपने हाथों से रसोई बना रहे हैं, राख से बर्तन मज रहे हैं हमारे यहाँ, आज भी राख से बर्तन मज रहे हैं। घी नहीं होगा तो नहीं देंगे, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी 8 पैरा घी दे नहीं है। दूध हमारे यहाँ सही आता है, हम दूध बिल्कुल सही लगवा के लाए, हम दे देंगे, छाछ दे देंगे, दही दे, जो होगा वो दे देंगे। लेकिन हमने ये भी नहीं कि उनके उद्देश्य से बना रहे। हम इतने लोग हैं, हमारे 20 लीटर दूध आता है, 10-20 लीटर दूध आता है, बहुत दूध आता है, हम भोजन आराम से करा देंगे। हम क्यों सोचेंगे मैं मुनि नहीं बनूँ? क्यों नहीं बनेंगे? ढोरे का हम मोक्ष मार्ग की कल्पना क्यों नहीं करेंगे? अणुव्रतों की कल्पना क्यों नहीं करेंगे? समाधि की दिन रात का स्वप्न है। अरे मोक्ष का स्वप्न है तो बीच में अणुव्रत महाव्रत का भी स्वप्न है। दम क्या है? हाँ हमें तो पहले ही मालूम थी, अब इस पे सब लड़ाई करेंगे, करते रहो। अरे अप्रयोजन भूत है, 7 तत्व पे बात करो, करना हो तो। मैं तो इसलिए इतनी सारी बातें बता दी, पूरे हिंदुस्तान में हमने इनका सामना किया है। ऐसा आपने कह दिया मुनियों को आहार देना चाहिए, अब ऐसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा। अरे तो देना ही चाहिए ना, हम काफी परेशान होंगे। हमने क्या कोई सबको सर्टिफिकेट दे दिया क्या किसी को? पंडित साहब इतनी अच्छी बात बोलते, 17 के लोग आते हैं कि आपकी क्या राय है उनके सम्यक्त के बारे में। पंडित साहब बोले देखो भाई, हम किसी के सम्यक्त का इनकार करते नहीं है और किसी को सम्यक्त का सर्टिफिकेट देता नहीं। खत्म हो गई बात। हम हमसे क्यों करें? सम्यक दृष्टि हो, हम मना क्यों करें? हो सकते कौन को मना करते हैं? हम नहीं करेंगे। और सम्यक हम काफी सर्टिफिकेट देते, बहुत अच्छे उत्तर हैं। ऐसे अप्रयोजन भूत में नहीं। 7 तत्व पे पहले करो। 7 तत्व मुझे तुम अपने अंदर में झांक के देखो, हम दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख पाते जी। है आश्रम तत्व। जैन शासन में हजारों लाखों तपस्वी हो जाए, खुशियाँ होनी चाहिए। ब्रह्मचारी हो जाएं, खुशियाँ होनी चाहिए। घरों में विद्वान तैयार हो जाएं तो खुशी होनी चाहिए। एक से एक बढ़कर विद्वान है, हमसे भी बढ़कर विद्वान है, वाह वाह बहुत बढ़िया। और नहीं तो फिर तो मिथ्या दृष्टि बढ़ी। जी आश्रम तत्व है, जी आश्रम है, कोई हमसे आगे बढ़ गया माने ग्रहित वो अनंतानुबंधी मान है।
अनंतानुबंधी पीड़ा है, अनंतानुबंधी। क्यों? तुमने ध्रुव को अगुण लघु नहीं देखा। हमारे अगुण लघु को जो बाधा पहुंचा है उसका नाम अनंतानुबंधी। सोचो, अब जा में सोचो कि जो कल को मोड़ा और आज डॉक्टर बन गया, तो बन गया, इलाज करा लो। कल को मोड़ा आज विद्वान बन गया, केवली बन गया, बन जाए। मैंने अप्पा स्वामी की कहानियों में मेरे ये भाव में जो मुनिराज की दशा है बिल्कुल पूरा, और पूरी तस्वीर खींच के रखी, पूरी तस्वीर। एक भावलिंगी संत और उनका कैसा जीवन होता है अंतर बहिर्वाह का तस्वीर खींची, बहुत जम के खींची है। उसमें पूरी साधना लिखी है, पूरी साधना सम्यक दर्शन से लेकर सारी साफ लिखी। उसमें एक शिष्य को कभी उन्होंने मुस्कुरा के नहीं देखा, और वो शिष्य नंबर 1 था, सारे संघ में नंबर 1, सब उसकी तारीफ करें, समाज से लेके सब। लेकिन कभी भी गुरु मुनिराज ने उनको देख के कभी ना तो प्रशंसा करी, ना मुस्कुरा के देखा। उसे इसी बात का बड़ा भय रहता था कि कभी भी हमारे गुरु हमको देखकर, मैं दिन रात खड़ा रहता हूँ, रात को दिन को बैठ आहार जी वो और सेवा, जो चीज़ की जरूरत है तो वो बोल नहीं पाती, इससे पहले ला के रख देते, उससे पहले ला के रख देता हूँ, बोल नहीं पाती इससे पहले। इतना इशारा समझता हूँ, उनकी गर्मी सर्दी बात पित्त कब समझता हूँ, आहार पानी समझता हूँ, और रियली इससे अच्छा कोई समझता नहीं था। इतना बढ़िया शिष्य को देख करके गुरु खुश नहीं, तो वो बहुत दुखी था। अब इस कहानी को मैं यही छोड़ता हूँ लंबी कहानी है नहीं, बस आप पढ़ लेना, ऑनलाइन पढ़ लेना, मतलब पढ़ने लायक कहानी है। फिर आखिरकार उसकी बहुत पीड़ा थी, फिर उसने अपने साधर्मियों से कहा मुझे सब बुलाने तैयार है, किसी भी संघ में चला जाऊंगा, सब मुझे बुलाने थे, मैं इनकी सेवा करने लगा रहता हूँ, मुझे क्या मिला यहाँ यहाँ सब ऐसा। उसने अपनी पीड़ा व्यक्त करी, वो जाने ही लगा, बिल्कुल जाने ही लगा। तो फिर गुरुदेव को प्रणाम करने आया, मैं जा रहा हूँ, मुझे चलिए, जहाँ से कभी लौटना ना हो वहाँ चले जाओ, इतना सा बोले, जहाँ से कभी लौटना ना हो वहाँ चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, जहाँ सुखी हो वहाँ रहो, हमें क्या दिक्कत है। अब वो फिर गाड़ी खींची, अब उस और जहाँ से सुखी हो कभी लौटो नहीं वहाँ जाओ। अब इसके अर्थ में पड़ गया उस दिमाग में घूमने। अब वो यहाँ कहानी है वो कि ऐसे सोचना चाहिए अपने हिताहित को, ऐसे सोचना चाहिए इस कहानी को। उसमें आखिरकार वो शिष्य केवली हो गया, केवल ज्ञानी हो गया, और आचार्य देव ने पहली बार प्रसन्न होकर अपने शिष्य को नहीं, अपने परम गुरु को प्रणाम किया। कहानी का एंड, अंतिम लाइन हाँ, यही तो हम चाह रहे थे बेटा। हम उस दिन प्रसन्न होंगे जब तुम हमें प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करोगे। हमें प्रसन्न करने की कोशिश करते, इसीलिए तो हमें बुरा लग रहा है। अरे तुम हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं जन्मे हो, प्रसन्न रहने के लिए जन्मे हो। उस ध्रुव को देखो जहाँ से प्रसन्नता कभी खत्म नहीं होती, और केवल ज्ञान ले लिया, नमोस्तु किया यहाँ गुरु और क्या शिष्य, मतलब पूरी बहुत चित्रण है जोरदार। मेरे लिए तो बहुत रोमांचक कहानियाँ हैं मैंने जो लिखी है। हालांकि मैं अपनी कहानी तारीफ कर रहा हूँ मेरी थोड़ी है, तो आप पढ़ी जाने कैसे आ गई। मुझे खुद ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कैसे लिख दी, कैसे आ गई मुझे भी नहीं पता रियली। मैं खुद नाचता हूँ उन कहानियों पढ़ के चलें, अब एक बात पूरी हुई तो ये क्वेश्चन बहुत आएंगे तुम्हारे जीवन में, सबको आएंगे। ऐसी फालतू बातें करेंगे, करना ही नहीं, करना ही नहीं। और ढेर सारी बातें हैं आपको, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं 29 भावों पर चर्चा करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं ध्रुव के सिवा और नव तत्व में हे उपादेय, आप आधी रात को जगाओ हे उपादेय के लिए, भाई साहब मेरे ये परिणाम है, मेरा ऐसी सोच है, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो रहा है, मेरे अंदर में द्वंद्व चल रहा है। मैं सही कहता हूँ, हम उसको सॉल्व ही नहीं करते, उसे हम उदय के खाते में डाल देते हैं, लेकिन उदय से भिन्न नहीं देखते। जल्दी बोल गए हम कुछ, उसे हम नैसर्गिक मान लेते हैं। अब हम क्या करें पंडित जी, अब हमारा चित्त नहीं लगता। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, हमारा चित्त नहीं लगता। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, स्थिरता नहीं मिलती। ऐसा कहने से काम नहीं चलता कि ध्रुव नहीं दिख रहा।
ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, आत्मा में अनुभूति नहीं होती। नहीं होती, कैसे नहीं होती वो? माँ तो सीधे ऐसे बोलो, तुम्हारी पत्नी कहते रोटी नहीं मिलेगी, ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? उखड़ का उदय भाव मान लो, उदय भाव है, पत्नी को भाव नहीं है तो नहीं, देवी को अपन शांति रखो। व्यापार धंधा खाने पीने में इन्होंने इतनी अच्छी भाषा लिखी है, यदि तू ऐसा मानता है भवितव्य के भरोसे, क्रमबद्ध के भरोसे, उल्टा नहीं लेना, पर्याय जब होनी होगी हो जाएगी, हम क्या करें? तो टोडरमल जी ने एक उत्तर लिखा है, तो इस प्रकार तो सर्व कर्तव्य का ही नाश हो जाएगा। भवितव्य का इनकार नहीं किया, भवितव्य है, लेकिन जैसे तुमने सोचा वैसा नहीं है, तब तो निर्णय करने के लिए उद्यमवंत हो। ऐसे तो सर्व कर्तव्य का नाश, क्या शब्द डाले हैं व्यापार धंधे में, और सब जगह लगा के बता, फिर वैसे ही वैसे क्या बताएं? पंडित पढ़ तो रहे 50 साल से, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा। अब होने हुई है तो हो जाए, दया मिला के ऐसे बोले तो होने हुई है तो हो जाए। जहाँ उद्यम की भाषा चाहिए वहाँ उद्यम चाहिए, नपुंसकता नहीं चाहिए। मर पच करके जैसे व्यापार करते हैं, विवाह करते हैं बच्चों के, और मर पच करके मकान बनाते हैं, वहाँ तुम्हें आश्रम बंद संबंध नहीं दिखाई देती। और जब ध्रुव का निर्णय की बात आई, देखो पंडित जी बुद्धि को पढ़ तो रहे, दे पढ़वे की बात कर रहे, पढ़ रहे। स्वाध्याय 5 प्रकार से होती है भाई साहब। देखो मैं इसी में से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, गुस्सा नहीं समझना एक शैली खराब है। देखो निकालो अगला पेज 260 पर इस प्रकार पैराग्राफ है, देखो, इस प्रकार इस जानने के अर्थ, इस प्रकार इस जानने के अर्थ जानने के लिए, माने हिताहित के निर्णय करने के लिए। अब अप्रयोजनभूत तो चला गया ना वो, अप्रयोजनभूत का निर्णय नहीं करना। सुनो ध्यान से, अप्रयोजनभूत बहुत सारी बातें हैं, उनका निर्णय नहीं करना चलेगा, चलेगा बिल्कुल, लेकिन ये निर्णय जरूर करना। कभी स्वयं विचार करता है, ध्यान रखना। अब अपनी परिणति की बात चल रही, अपन क्या करते हैं, जैसे तुम्हें वो करना हो सेमिनार, तो वहीं सोचोगे, इधर ही कब सोचते हो? पढ़ाना हो, प्रवचन करना हो, तो वहीं की सोच रहे, और कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, और किसने कहा, और इतनी खुश होती है, और अच्छी याद आ गई, और एंड टाइम पे भी याद आ गई, और पब्लिक ने क्या तालियां बजाई, मैंने धबला के उदाहरण दिए, समय सार जी का दिया, कोमर सार जी का दिया, सारे विद्वान दांतों तले उंगली दबा के रह गए, तुमने एक बार भी इधर नहीं देखा। ये है बुद्धि भ्रमाना, भटकाना, भरमाना, अपने उपयोग को वृथा ही नहीं भ्रमाते। आपको पता है अंतिम जो 19वीं बार के प्रवचन कह रहे, उनकी संख्या कितनी कम है? समय साहस कलश टीका के प्रवचन की संख्या कितनी कम है? क्या कि गुरुदेव ने ज़्यादा सूक्ष्मता का लोभ नहीं रखा, उससे भेद प्रभेद का लोभ नहीं रखा, ज़्यादा खुलासा नहीं करा, सामान्य करा। डॉक्टर साहब ने पूछा भी, इस प्रकरण में तो थोड़ा सूक्ष्म खोलो, बोले भाई अब भेद प्रभेद का समय नहीं, अब हमारा अंतिम समय है। भेद प्रभेद सूक्ष्म आप निकालते रहना, निकालना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं। बुद्धि को मना ही कर दिया। ऐसे बहुत बड़ी प्रकरण थे जिन पर गुरुदेव से प्रश्न भी पूछे गए, और गुरुदेव ने 19वीं बार के प्रवचन के जो 2-4 साल का पीरियड अंतिम मना कर दिया। भाई अब उपयोग हम भ्रमाते नहीं, ये सीखने लायक बात है, उपयोग नहीं भ्रमाते। ये तो आपने एक्सरसाइज कर ली और टाइम पूरा हो गया 2-4 घंटे, बहुत बढ़िया लगा आपको। आज का दिन है मंगलकारी, मंगलकारी नहीं घोटोर, अमंगलकारी है, तूने 5-6 घंटे इसमें लगा दिए। तो फिर सब अब क्या चाहे, मैं कहता रहा हूँ, शब्दार्थ नहीं, मतार्थ नहीं, नयार्थ नहीं, आगमार्थ नहीं, जरा भावार्थ का अभ्यास करो। यदि इस प्रकार परिणाम होंगे तो क्या फल होगा, सोचो तो जरा। सोचोगे तो आप कर नहीं पाओगे गलत काम। यही तुम्हें पता लग जाए ना, जो जैसे मैं चतुराई समझ रहा हूँ, ये अनंतानुबंधी है, सम्यक दर्शन नहीं होगा, निगोद होगा सीधा, तभी तुम्हारी सारी लौकिक चतुराई भूल जाओगे आप। आज की तारीख में नैतिकता क्यों समाप्त हुई है? क्योंकि हम भावार्थ का विचार नहीं करते। हम बड़ी चर्चा कर रहे हैं, हमारे जीवन में नैतिकता नहीं है, खान पान नहीं है। ध्यान रखना, मैं क्रियाकांड का पक्षधर नहीं हूँ,
मैं तुम्हारे उन परिणामों को पकड़ रहा हूँ जहाँ से अनैतिकता आ रही है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये स्लोगन क्यों सिद्ध हो रहा है हमारे जीवन में? हम तो कह रहे थे एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, एक भोग मेरे नहीं है, इन भोगों में सुख नहीं है। तो तुम्हारी ताकत कहाँ जा रही थी? तुम्हारी ताकत कहाँ जा रही है? ध्रुव की तरफ जा रही थी, अकर्ता भोक्ता की तरफ जा रही थी। क्या करें पंडित जी, वो व्यापार तो ऐसे ही होता है। नहीं, श्रीमद राजचंद्र जी ने क्या लिखा था? मुमुक्षु की न्याय निष्ठा एक जज के समान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। एक मुमुक्षु की निष्ठा, जैनत्व की निष्ठा एक जज के समान होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। देखो दूर मत जाओ, मैं तुम्हें पास से समझाता हूँ, नहीं समझे होगे तो पास से समझाता हूँ। मैं अपने से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं कह रहा हूँ। मैंने उसी तरह, मुझे क्रिकेट का शौक था, था, अब है और था का स्यादवाद है। मैंने आज की तारीख में उतना नहीं है, लेकिन मैं सर्वथा तो मना नहीं कर सकता ना उसका। लेकिन तो जब भारत का कोई विकेट गिरता था ना तो बहुत दुख होता था, और पाकिस्तान गिरता तो बड़ी खुशी होती थी। अच्छा, पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी को गलत आउट देते थे तो बहुत खुशी होती थी, और अपने खिलाड़ी को गलत आउट देते थे तो ये आग लगी, इसने हरा दिया, इसने हरा दिया। अब ये प्रकरण सबके सामने घटते, सबके साथ घटते होंगे। तो मुझे ये लगता था कि जब भारत का गलत आउट होता है तो मैं खुश होता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? मैंने इसको एक कहानी बनाई, फिर पूरी एक कहानी बनाई, उसमें लिखा है मैंने, अब तुम राजा नहीं बन पाओगे, अब तुम जज नहीं बन पाओगे, अब तुम कभी भी आचार्य उपाध्याय साधु नहीं बन पाओगे, अब तुम गर्दन नहीं बन पाओगे, अब तुम केवली नहीं बन पाओगे। ये मात्र तो था वो मैच। वे हाथ मिला रहे हैं, वे खेल कूद रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, हंस बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और तुम क्यों एक पर्याय के लिए इस तरह की अन्याय कर रहे हो? फिर इससे मैंने बहुत सीखा। केवल एक ही प्रकरण में अन्याय नहीं, अब मैंने घर परिवार में भी देखा, दूसरों के अन्याय करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बेईमान इंजीनियर की तो तुम तारीफ बुराई करते हो, और मेरे ही घर में भ्रष्टाचार जीजा जी, फूफा जी, मामा जी हैं, वे उनकी तारीफ कर रहे। मैंने प्रतिज्ञा करी, मैं अपने परिवार में किसी की प्रशंसा नहीं करूँगा। यदि पूछेंगे तो साफ कह दूंगा, पूछेंगे तो कह दूंगा, मैं लड़ने नहीं जा रहा हूँ किसी से। मेरा भाई था, उसकी दुकान खोली मेडिकल की, मैंने साफ बोल दिया। आशीर्वाद मांगने आया, मैंने साफ बोल दिया, साफ। क्या हो गया? समझ में आया कुछ? मैंने भरे मंच में बोला, अकेले में भी नहीं बोला, भरे मंच में। पंच कल्याणक के समय आए थे वो मेरे पास, पंच कल्याणक में भरी सभा में मैंने कही वो बात। अब क्या समझ रहे हो? गर्भपात की दवाइयाँ बेचोगे तो मैं तुम्हारे घर का पानी नहीं पीऊँगा। तुम 30% 25% 40% कमीशन दोगे, और 5 रुपये की बोतल 50 रुपया में बेचोगे, कौन कौन सी आती सस्ती। मैं पानी नहीं पीऊँगा। मैं सीधा इसे कत्लेआम मानता हूँ। मैंने कहा, और आज तक पानी नहीं पी पाए उसके यहाँ, अभी तक नहीं पी पाए। सड़क पर मैं रेलवे स्टेशन में गया तो कार लेके आ गई, मैं कार का ढक्कन खोल करके, वो डब्बा का कहला दो, दरवाजा खोल के, भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ। मैंने बेटे, हत्या के खून से आने वाले पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में मैं नहीं बैठ पाऊँगा। रियल है, पूरी सड़क पे कह रहा हूँ, अभी भी सुना रहा हूँ, नहीं बैठा। जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाता। क्यों? मैंने कहा भैया सबसे बड़े पाप का व्यापार है ये। तुम्हारा सीजन तब आता है जब लोगों की बीमारियां आती हैं। मैंने सारा विश्व बीमार हो तब तुम्हें खुशियां आती हैं, सारा असाता भेद नहीं होती तब तुम्हें प्रसन्नता होती है। मैंने तुम्हारा कितना गलत कनेक्शन है। अपने घर की बात करी और किसी के बारे में नहीं बोली। भाइयों ने कभी भी व्यापार के बारे में पूछा, हमेशा सलाह दी नंबर 1 का करना, चाहे रूखी रोटी खा लेना। हम नहीं तो तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, तुम हमारे हो ही नहीं। ये बच्चे मेरे हैं, ये मेरे बच्चे प्राण हैं, मेरे प्राण हैं बिल्कुल, मेरे सगे बच्चों से बढ़ के, भाइयों से बढ़ के, संतान से बढ़ के, बहुत प्यारे हैं मुझे। इनके लिए जी जान लगा सकता हूँ, और उनके लिए 5 पैसे नहीं दिया आज तक।
अब मैंने केवल पूजा में ही नहीं पढ़ा, वो कौन सा आपन पूत सोपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष साँचे, खोदरव सब बिल्कुल। आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड के सामने ऐलान कर चुका हूँ 50 बार, विश्व की कोई भी महिला भगवान आत्मा है, यदि वो दूसरा विवाह नहीं करती है और दूसरा विवाह नहीं करती, सील की मर्यादा का पालन करे, अपना धर्म पाले, हमें कोई दिक्कत नहीं, तू अपना धर्म पाल, लेकिन तेरी सील की मर्यादा की रक्षा करने के लिए जब तक हम हैं, हम बहन की तरह, बेटी की तरह तुम्हारी रक्षा करें। एक पैसा नहीं चाहिए, काम भी नहीं देंगे, काम भी नहीं कराएंगे गुंडों के बीच में कि रावण के बीच में काम करो, आप हमारे पास रहो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे। जैन है तो बात ही है, ब्रह्मचारी बहन, इस सब भाइयों से कहा कोई कमाई नहीं जाएगा, एक भी ब्रह्मचारी भाई बहन को कमाने की सलाह मैं नहीं देता। बेटा अपना पैसा रख लो, अपना फंड बना लो, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ, इससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता। अरे अपना ध्रुव देखो, 100 इंद्र तुम्हारी सेवा करेंगे। कहा फंड 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 कसायों के लिए होते हैं, हाँ आनंद के लिए अखंड होता है। देखा है जितने ब्रह्मचारियों के पास पैसे हैं वे मोबाइल में सत्य व्यसन करती हैं, जितनों के पास पैसे है कौन एक आध बिरल होगा जिसकी हम पूजा करें, कौन की पूजा करें, एक आध की कर लेंगे शायद होगा कोई एक आध बहुत बढ़िया। फंड का दुरुपयोग नहीं करो। मैंने अपने फंड का आज तक 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया। सैलरी में से जो जोड़ा था ना 10 साल में, वो पूरा फंड समर्पित है जैन शासन के लिए। आज तक मैंने अपने लिए खर्च नहीं करा। क्यों करना? मैं 1.5 लाख 2 लाख से होता क्या, 1.5-2 लाख से 1 साल में खत्म हो गए होते। अब मेरा बच्चा कहाँ हो, समाज का है वो, मेरा कहाँ से बचा? समाज ने टिकट दिया, समाज ने कपड़े दिए, समाज ने सब अब हमारा कहाँ से बच गया? हमारा है ही नहीं। मैंने ये ऐसे हुआ कोई करना सीखो जी कह रहे। मैंने अपने कोई वो नहीं बताई, मैं एक एक बात पर आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगा, गुरुदेव से लेके सब। गुरुदेव कैसे सोचते थे, हे उपाध्याय में। पंडित साहब कैसे सोचते थे, हे उपाध्याय में। पंडित साहब को आज तक क्या कहते हैं, ये तुम्हारे फालतू धंधे उन्हें पसंद नहीं थे बिल्कुल। पंच कल्याणक का यदि विजन किसी ने मुझे दिखाया था तो पंडित साहब ने दिखाया था, बेटा कभी निर्माण के लिए याचना नहीं करना, नहीं करना, अपने पास जितना पैसा झोंपड़ी डाल के आराधना करना, बस पैसा आता है यार बना लेना, नहीं बने मत बना। अपन शांति क्यों खोएं, अपन संकलेश क्यों खोएं? इसीलिए हमने बिल्कुल प्रतिज्ञा की। सुनील भैया के कार्यक्रम में पंडित साहब संतुष्ट नहीं थे, नाम लेके कह दी भले, लेकिन उससे हमने शिक्षा ली कि बेटा काहे के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं। पहले एक मंदिर बनाया था वो छूट गया आपका, दूसरा बनाया वो छूट गया, जीवन ही चला गया। कितना डिप्रेशन की हालत में बीमारियां हुई हैं। आज का क्या फ़ायदा हुआ? हमने प्रतिज्ञा कर ली, हम संकलेश नहीं करेंगे। हमने अभी 6 महीने 4-5 महीने हो गए प्रतिज्ञा कराई हुई है। चोर आ जाए तो ये तैयारी करो कैसे हंस के देंगे सामान, पुलिस में रिपोर्ट नहीं डलाएंगे और ना कोर्ट के चक्कर खाते फिरेंगे और ना हम वकीलों के हाथ जोड़ेंगे भैया हमें जिताओ, नहीं, पूरी संपत्ति जाए चली जाए, हमारा संकलेश नहीं होने चाहिए। और इसीलिए हमने ऐसी संपत्ति सामान नहीं रखो, सामान ही नहीं रखो चोरी का। आज तक ताला नहीं लगा मंदिर में, आज तक ताला नहीं लगा। ऐसा खुशी लगती है, क्या भी सोना चांदी चाहिए। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था अभी, सोना फोना यहाँ नहीं चाहिए। गुरुदेव प्रसन्न थोड़ी थे, सोना चांदी का एक पत्र बनाया था, वो समय सारी चोरी चला गया, फिर संकलेश। अब आज तक वो छपो ही तो रखो है, क्या काम आ रहा हो चांदी उस समय का। हम बुराई नहीं कर रहे किसी की, लेकिन हमारी दृढ़ ऐसे निर्णय किया, एक एक चीज़ का निर्णय किया, हमारे जीवन का निर्णय किया, कपड़ों का निर्णय किया, बालों का निर्णय किया। ऐसे नहीं दिखावा का काम है, कोई निर्णय किया। 7 तत्व अजीब है तो कैसे अजीब है? ब्रह्मचर्य में 7 तत्व का जबरदस्त निर्धारण है। ये देह हम नहीं है, इसका परिणमन हम नहीं है, अस्थि में नहीं है, नास्ति में नहीं, कहीं से नहीं है। इसलिए बताइए अपनी बात क्या रखा है, ऐसे विचार करो क्या कह रहे, देखो फिर से पढ़ो। इस प्रकार इसे जानने के अर्थ कभी
स्वयं ही विचार करता है, कभी साहस पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है। मैंने ब्रह्मचर्य में मैं कितनी तकलीफ थी मुझे 30 35 31 की उम्र में। ये तो पंडित साहब नहीं होते तो शायद शादी हो जाती। जितने विद्वान मिलते थे शादी कर लो, किसी को मनोदशा बताओ शादी कर लो, और टिकते नहीं है परिणाम, और परिणाम टिकते नहीं, शादी कर लो। पंडित साहब से पूछा तो पंडित साहब का रास्ता अलग था। फिर मैंने अनुसंधान जो ये लिखा है ना, जो लिखा है इस आधार पर 30,000 पेज लिखे हैं अपने ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के लिए। चारों योग से 3,000 पेज एक दिन में नहीं आ गया। ये जिसको कहते हैं ना भेद विज्ञान का अभ्यास, ये है वो भेद विज्ञान का अभ्यास। मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूँ कि बेटी मेहनत करना सीखो। निर्णय नहीं करोगे तो तुम्हारी ये पढ़ाई किसी काम नहीं आएगी। द्वादशांग तुम्हारी कोई काम नहीं आएगा, मुनि दशक कोई काम नहीं आएगी। काम आएगी तुम्हारा भेद विज्ञानता सिद्धा। और भेद विज्ञान की विधि है, कभी स्वयं विचार करता है, कभी सांस पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है। एक कभी का मतलब वो नहीं है कभी कभार सुन ले, कहूँ कभार पढ़ ले, कहूँ कहूँ ऐसा कर ले, कहूँ वो नहीं है अर्थ। अपने विषय का निर्णय करने के लिए विचार करता है, फिर पूछता है, सांस पढ़ता है, समझता है। बहन श्री और गुरुदेव श्री जो दृष्टांत देते थे, मुमुक्षु को ऐसी लगन होना चाहिए जैसे कुत्ते के सर में कीड़ा पड़ जाए तो बैठते चैन नहीं, उठते चैन नहीं, सोते चैन नहीं, खाते चैन नहीं। ऐसी लागनी लग भी जोइए जो के बिना चैन नहीं मिले। जानकारियों के बल पे तो आप बेहोश हो। पता हम सब जानते हैं लेकिन हो नहीं रहा। जानते तो बहुत है, हो नहीं रहा। जानते बहुत है लेकिन हो नहीं रहा। अरे हो कैसे नहीं रहा? होने का मतलब क्या है? होने का कोई मतलब बताओ ना, क्या है होने का मतलब? कैसे होता है? मेरे से बहुत लोगों ने कहा कि मैंने ये बताओ स्वानुभूति हो जाएगी कि नहीं होएगी, बात तुम काय से टैली करोगे? कुछ आधार तो बताओ टैली कि हम संवेदन होने चाहिए, रोमांच होने चाहिए, और रोम का अरे ये तो लिखा है, ये सब व्यवहार की भाषा है, ऐसा नहीं होता है। एकदम दर्द होता है। हम कह रहे रोमांच होता है, ये बात सही है, लेकिन जैसी तुम समझे वैसा नहीं होती। जैसी तुम सोच रहे वैसी नहीं है। जो बात लिखी है 90 अध्याय में वो सही लिखी है, लेकिन जैसे तुम समझे वैसे नहीं होती। कोड वर्ड है, समझना पड़ेगा कुछ, और मैं समझा दूंगा आपको। मतलब इतनी जल्दी फेल डाउन मत हो जाओ, सरेंडर मत कर दो। अब होना होगा जब हो जाएगा, बुद्धिपूर्वक जो करना था सो किया। हाँ जी, अनद्वसार है। बहन सी को चैन नहीं पड़ती थी, दोनों बहन सी को चैन नहीं पड़ती थी जब तक काम नहीं हुआ था। पढ़ो उनके जीवन को, पढ़ो उन्हें कैसी चैन नहीं पड़ती थी। गुरुदेव श्री जी ने कहा कि तुम शांता बहन को कहा कि चंपा बहन का संगति करो सम्यक दर्शन के लिए, और चंपा बहन बात ही नहीं करती थी, बात ही नहीं करती थी। पहली बार बात करी तो 1-2 बात पूछी, क्या पहुँचती हो, बस इतना पूछा। क्या अच्छा लगा तुम्हें, इतनी 2 प्रश्न पूछे पहली बार मिलने पर। 2 प्रश्न पूछे केवल, क्या पहुँचती हो, बोले श्रीमद राजचंद। उस समय तक ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिले नहीं थी कुछ, मैंने 8-10 साल पहले, मैंने 1925-27 के लगभग, 1925-27 की घटना सुना रहा हूँ। तो बोले श्रीमद राजचंद। क्या अच्छा लगता है? तो सुखमय है ना, क्या वो जिनवाणी स्तुति है, हाँ, सुखधाम अनंत सुसंत सही, एक ये, और फिर 2-3 छंद और सुनाए, कायानी विसारी माया आदि आदि। तो फिर कोई जवाब नहीं दिए, बस चले गए। बस 2-4 साल बाद फिर मिलना हुआ, फिर गुरुदेव सिंह ने प्रेरणा करी, संग रहो। अब वो तो बात ही नहीं करती। तो उन्होंने ये हाथ जोड़कर कहा कि आपको जब विकल्प हो तो आप बात कर लेना, हम तो आपके कमरे के दरवाजे के बाहर सो रहे, बैठना उठना सोना भाई, जब आपकी मर्जी हो तब। तो 2-4 दिन तक बिल्कुल बात ही नहीं हुई, वो भाई दरवाजे के बाहर, वो दरवाजे बंद करके बैठे बस, वो बाहर बैठे। फिर धीरे से एक दिन चर्चा हुई, वार्ता हुई। अब लगन थी ना, लगन, तो मैं छोटी सी बात बताई 2 मिनट की, वो स्फटिक मणि वाला दृष्टांत देकर, आत्मा एवच है, ज्ञान में गे करता शुद्धता थती न थी, ध्रुव निर्मल निर्मल निर्मल, इतना कह के छुट्टी, 2 मिनट में बात खत्म। अब बैठ गई वो
तो अब इसमें अपन सोचो ना क्यों गलती आ रही है। अब कहीं ना कहीं इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की लड़ाई है। इंद्रिय ज्ञान में संतोष करने वाले को अतीन्द्रिय ज्ञान का अनुभव नहीं मिलेगा। शॉर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी, क्या बोल गए? मन वचन काय 5 इंद्रियों के विषय, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, रटना रटाना, करो चाहे जितना करो, इससे नहीं मिलेगा। और कोई रास्ता ही नहीं, हम क्या करें? तो सुनो आगे, अब आगे क्या करें? कभी प्रश्नोत्तर करता है, कभी अभ्यास करता है। देखो विषय छोड़ा नहीं उसने, एक ही विषय पकड़ा बैठा है, ये मेन पकड़ना इसमें से। फिर कभी प्रश्नोत्तर इत्यादि रूप प्रवर्तता है। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। अपना कार्य माने स्वानुभव, अपना कार्य माने तत्व का निर्णय, इसका बड़ा हर्ष है। समझ में नहीं आता तो टेंशन रहती है, और समझ में आ जाता है तो आनंद हो जाता है। अब से वजह नहीं, मैं घंटा भर भी जवाब दे सकता हूँ इसका। तो अपना बहुत हर्ष है, इसलिए अंतरंग प्रीति से इसका साधन करता है। अंतरंग प्रीति समझती हो? अंतरंग प्रीति जैसे व्यापारी को प्रॉफिट की अंतरंग प्रीति होती है, व्यापारी को प्रॉफिट की अंतरंग प्रीति होती है। अब सोचो भाई, अक्षय तृतीया आने वाली है, अक्षय तृतीया आने वाली है और रिजर्वेशन फुल और माल लाओ जरूरी है कलकत्ता से। बोलो भाई क्या करोगे? अब टिकट तो मिल नहीं रहा, बहुत भीड़ जा रही है, रेल में देखो तो कितनी भीड़ जा रही है। अपन नहीं जा रहे, अब नहीं आने, प्रॉफिट तो नहीं हुई है। अक्षय तृतीया के दिन अब नहीं है दुकान में माल तो नहीं है, अब क्या करें? बोलो भाई, बोलो क्या करोगे? बोलो। ये है अंतरंग प्रीति, जिसके लिए शब्द लिखा है ऐकत्मपि। चैन नहीं मिल रही। ये तो आप 5 इंद्रिय की अनुकूलता में सो के मस्त हुए। ध्यान रखना, आप दोनों टाइम स्वाध्याय करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, व्यापार से निवृत्ति, इससे संतुष्ट नहीं है हम। चैन नहीं पड़ रही। अंतरंग प्रीति का अर्थ कर रहा हूं ऐकत्मपि। एक आप सांस पढ़ने के लिए कह रहे हैं, निर्णय के लिए कह रहे हैं। निर्णय मैं इस प्रकार सोचता हूँ, मैं का दृष्टांत दे सकता हूँ, देता तो रहता ही हूँ बहुत सारे। बताओ, किसी तरह ये विवाह हो जाए तो मेरा काम हो जाए। अब किसी तरह का क्या मतलब? अब जी किसी तरह का पेट खोलो, पंडित जी मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, कैसे भी हो जाए जी काम करा दो। कैसे भी का मतलब? पंडित जी ये प्लाट तो मुझे ही चाहिए, कैसे भी मिले मुझे चाहिए। कैसे भी का मतलब खोलो। अब समझ गए? यह अनंतानुबंधी। कैसे भी का क्या मतलब है? अनंतानुबंधी है कैसे भी। कैसे भी मतलब लूट सकते हैं, मार सकते हैं, यानी हाउ। अब रुक जाए ना, वहां से नहीं कह रहे, इधर भी कह रहा हूं। पंडित जी एक बार कैसे ही सम्यक दर्शन हो जाए बस। क्यों भाई साहब, कैसे ही क्यों होगा? योग्य विधि से ही होगा। कैसे विवाह क्यों होगा? योग्य विधि से विवाह होगा। जब एक महिला कहती है ना डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर साहब कैसे ही बच्चा हो जाए, बच्चा करा दो बस, बड़ी आफत है, बांझ सुन के। कैसे भी को मतलब समझे? क्या समझो डॉक्टर? कि परोस का सेवन करा दो, इंजेक्शन लगा दो, कछु कर दो, कहीं से करा दो। ये कहीं का मतलब ये है। पंडित साहब के पास हम लोगों ने कितनी डांट पड़ी होगी इस ऐसे डायलॉगों के ऊपर। पंडित साहब हमें तो कैसे भी, बस रुको, कैसे भी मतलब? कैसे भी का क्या मतलब तुम्हारा? सम्यक दर्शन कैसे भी हो जाए। कैसे भी मतलब चाहे क्रियाकांड करके हो जाए, चाहे त्याग करके हो जाए, और चाहे पढ़ के हो जाए, चाहे छोड़ के हो जाए। नहीं, योग्य रीति से। हमने कहा पंडित साहब हम जा रहे संजय शेखर जी। बोले वहाँ कहाँ रहोगे? कहीं भी रह लेंगे। कहा कह रहे? कछु भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे। देख रहे डायलॉग? मिथ्या दृष्टि अनध्यवसायी है, उसके हर डायलॉग में कहीं कभी न कभी तो हो ही जाए सम्यक दर्शन। पढ़ तो रहे ही हैं अपन, अपना भावना तो पूरा है, कम तो हो जाए।
समझ आ रही गड़बड़ कहाँ हो रही? कहूँ ना कहूँ, कहीं ना कहीं खा लेंगे। ऐसे कैसे खा लेंगे? फिर पंडित साहब ने भाषा सिखाई, देखो क्या लिखा है, मुनिराज का आहार कैसा है? युक्त आहार। मुनिराज का आहार कैसा है? ये बड़ा गहरा शब्द है, युक्त आहार। युक्त आहार सही बताऊं, इस पे 2-4 महीने गोष्ठी होनी चाहिए मोक्ष मंडल में। हमने शब्द रट लो, युक्त आहार। युक्त आहार का क्या मतलब होता है? और इसमें तुम्हारा क्या कर्तव्य है गृहस्थों का? वे युक्त आहार ढूंढेंगे और तुम बनाओगे नहीं। अब कहाँ जाएंगे वे? कहाँ जाएंगे? 4 गलत व्यक्ति हों, उनकी सजा हम किसी को भी दे देंगे। और इसीलिए आज ब्रह्मचारी त्यागी व्यक्ति कहाँ दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ। और जो हैं सब फिर उन पर अपना आलोचना कर, ये चाय जैसे घूम रहे, जैसे कमा रहे चाय जैसे, और उन्हें कोई पूछत नहीं है, और इनकी शिथिलता है, और हमने उनकी बदनामी सुनी। तो बदनाम हो क्यों रहे? क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ओवर स्थितिकरण की व्यवस्था नहीं है। और पंडित साहब इसी की चिंता करते हुए कहते थे, बेटा कम से कम 5 साल व्यवस्थित अध्ययन हो जाएंगे। ये ब्रह्मचारी बन रहे हैं, हमें इनसे खुश नहीं है। 5 साल व्यवस्थित अध्ययन हो जाए चारों योग का, जब तक इनके अंतरंग में सम्यक दर्शन ना हो, इन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसकी पीड़ा थी। और सम्यक शिखा जी ने यही कोशिश की है कि 5 साल व्यवस्थित पढ़ो। और पढ़ वही सकता है जो कमाने नहीं जाए। वो लड़की बेचारी पहले कमा के पैसे इकट्ठी करे तो 50-55 में आ पाएगी, अब कब पढ़ेगी वह? तो एक भी बहन को हम नहीं कहते पढ़ने जाओ, कमाने जाओ, पढ़ो। आपकी पूरी सुरक्षा चक्र है, भोजन, खान पान, रहन सहन। आप केवल आत्म अध्ययन करो, निर्णय करो, तत्व अभ्यास करो। आप पिछले दिनों के प्रवचन सुनोगे कभी के भी, वहाँ के तत्व अभ्यास के सिवा दूसरी बात नहीं। सोई भाइयों को है। अब इसकी भी आलोचना होती है, भाइयों बेचारों को देखो निकाल दो घर से, और बेचारे देखो आज कमा लेती, 2-5-10 लाख कमा लेती, इतने होनहार पढ़े लिखे, कितनी संस्थाएं चल जाती, और कितनी मोड़ियों के भाग संवर जाते। बहुत बढ़िया, तुम्हारी दया धन्य है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो स्थिति पंडित साहब ने सोचा है कि वो स्थितिकरण की व्यवस्था है। हम आलोचना नहीं करें, दूर करें, कमियों को दूर करें। पंडित साहब ने हमसे इतना कहा है, देखो मैं जानता हूँ मेरा पुण्य का उदय इतना है कि मैं यदि इन बच्चों को ना भी रखूँ और संस्था ना बनती हो और कुछ नहीं करता, तो अभी मैं पूरी हिंदुस्तान में बड़े मज़े से अपना जीवन पूरा कर लेता, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कल ही कहा था, योग के संबंध नेचर क्या है आपको समझना चाहिए। पंडित साहब ने कहा, बेटे मैंने भी उनसे कहा पंचम काल है, कोई सुनना नहीं चाहता, कोई पढ़ना नहीं चाहता, अपन कहा वो आप मोल लो, संस्था बनाओ, पढ़ने की व्यवस्था करो 5 साल की। कौन लड़का लड़की पढ़वे आ रहे हैं आज के, कोई पढ़ने तैयार नहीं। ये मैंने कहा तो पंडित साहब ने मालूम क्या कहा, देखो बेटा हम किसी को दोष दूर करने की व्यवस्था नहीं करें, इसमें हमारा दोष है। और हमारी व्यवस्थाओं का लाभ लेकर कोई दोष दूर नहीं करे, ये उनका दुर्भाग्य। क्या कहा, हमारी तरफ से तो भैया हॉस्पिटल खोला है, तुम लाभ नहीं ले तो मत लो। हमने तो प्याऊ खोल दी, हमने इसकी चिंता नहीं करी कि हमें दुनिया क्या कह रही। मैं जानता हूँ मेरे खिलाफ क्या क्या कहा जाए, हो जाए, कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। हमारी भावना निर्मल है। एक भी जीव को कोई भी जहाँ तक दम है वो भुवन स्थितिकरण करेंगे। जान की बाजी लगा के करेंगे। वो भुवन स्थितिकरण ऐसे थोड़ी है बस लीपापोती कर दी। गुरुदेव श्री की एक भी बात का हम वो नहीं करेंगे। हम किसी मित्र पक्ष की कटाई नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, कुछ भी करें नहीं करेंगे। मैं गुरुदेव की नीति के खिलाफ मानता हूँ इस बात को। सोचो ना शांति से, इस तरह सोचो, नुकसान होता है इससे। हमारी कोई पत्र पत्रिका किसी का विरोध करने के लिए नहीं है। इतना समय अपनी उन्नति में लगाओ ना। क्या लगा जिनेंद्र अर्चना में? दूसरों की निंदा करने में जितना समय लगता है उससे अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सत ना मिले। अपने लिए है बेटे, किसी और के लिए नहीं है। हम किसी बुराइयों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जो कर रहे उनकी योग्यता प्रमाण, उदय प्रमाण सही कर रहे हैं। 2 बात बोल दी, क्या बोला? उदय प्रमाण और योग्यता प्रमाण सही कर रहे हैं। हमें किसी से शिकायत नहीं है, एक से भी शिकायत नहीं, शिकायतें ही नहीं है।
तुम क्या सोच रहे हो? जैसे बच्चों के लिए परसों बोला था, मेरा मन आहत होता है। बच्चों की कोई गलती नहीं है भाई साहब, हमारी पेरेंटिंग गलत है, हमारी सोच खराब है। आपको पता है कॉन्वेंट वाले क्या करते हैं? वे ठीक ऐसा समय रखते हैं तुम्हारे अनंत चौदस न मना पाए, वो 10 लक्षण नहीं मना पाए, उसी समय परीक्षा रखते हैं। जानबूझ के रखते हैं कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कल्चर से नहीं जुड़ जाए। 7 बजे का स्कूल है इसलिए इस सुबह मंदिर तक ना जा पाए, वो मंदिर नहीं चला जाए किसी कीमत पे भी, इसलिए इतनी जल्दी बुलाते हैं। खाने पीने का शेयरिंग करना सिखाती हैं, सबका मांस मज्जत सब खाओ, आपस में बदलो, सब बहुत कुछ। मेरा कहना अपन समझ ही नहीं रहे, गलती वहाँ से हो रही है जब हमें खुद ही लग रहा है कि बेटा धर्म बाद में, पहले कॉन्वेंट की पढ़ाई कर लो बेटा, 2, 5, 10 लाख कमाओगे तब जाकर तुम्हारी ज़िंदगी बनेगी। जी हमारी सोच ये वो अनंतानुबंधी सोच, हमें का लेने देने मंदिर पूजन पाठ से। आज मंदिर हमारे खाली हो रहे, दूसरों की बात नहीं करो, अपनी बात करो। कितने मंदिर भरे हैं हमारे, क्यों मूर्तियों के इतने ढेर लगाए जा रहे हैं? कौन करेगा इनकी व्यवस्थाएं? अब उसकी आलोचना होती है उसकी राजकुमारी की, उसने साफ लिख दिया, बढ़ते भगवान घटते पुजारी। हाँ भक्त पैसा के बल पे जी मत करो। पंडित साहब बार बार कहते थे, रात्रि में हम मंदिर में एक दीपक जलाने का तो इतना विरोध करते हैं और फिर लाखों की लाइट लगा दी। अब जीव नहीं मर रहे, इतनी लाइट लगाना जरूरी है? इतनी लाइट क्यों? वो फिनाले वाले करते हैं ना, वो अमिताभ बच्चन, कितनी लाइट जी, वो तो ये अपने करने। नहीं भाई, हम तो विचार करके कह रहे हैं, हम तो विचार करके कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से विचार किया है। इसलिए हमने अपने जीवन में वो सब अपनाने की कोशिश की है जो हमारे निर्णय पे खरा उतरा। और गलती हो तो आप बताओ, हम और विचार करेंगे। बिल्कुल, यदि हमारी गलतियां हैं तो बिल्कुल बोलो, छिपा के मत रखो। हमारा हित है इसमें, हमारा हित है, हमारी जनरेशन का हित है, हमारे भाई बहनों का हित है। सील की मर्यादा बिल्कुल रोज़ बखानता हूँ अपने बच्चों में खुद कह रखा है, बिल्कुल फ़ोन वोन का इस्तेमाल नहीं, फला नहीं, ये नहीं, वो नहीं। फिर भी गलती है, आगम विरोध है तो कोई बात नहीं। लोग क्या कहते पता है, अपने यहाँ तो अणुव्रत हो उसकी बात ही नहीं। अब हम इसका क्या जवाब दें कि हमारे यहाँ अणुव्रत की बात ही नहीं है और समाधि की बात ही नहीं है, आगम विरोध है बात है। हाँ, लेकिन एक आध बेवकूफ़ की जवाब नहीं दिए जाते, जिन्हें गुरुदेव की पता ही नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। इसका मतलब बोलने वालों को मैं साफ करूँ, बेटी ऐसे विचार करना सीखो। मैं आक्रोश नहीं दिखा रहा हूँ, विचारों की गहराइयाँ देखो। क्या लिखा पड़ी है जोरदार, अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। क्या लाइन है जी, कैसे साधन करता है? खोजे बिना चैन नहीं पड़े, सुने बिना चैन, सुने नहीं, तत्व निर्णय वाली बात। आप डॉक्टर के पास जाओ, इधर उधर की बातें करे तो उठ के भगने का मन करता है। वकील के पास जाएं, अपने मुद्दे की बात नहीं करे, क्या करोगे बोलो? उठ के भगोगे। और यहाँ टोटमल जी साहब ने क्या लिखा है, पद्धति बुद्धि से सुनने का मना किया है। यद्वा तद्वा के मुख से नहीं सुनना, पद्धति बुद्धि से नहीं सुनते रहना। अब चलो सुन लियो, 2 अक्षर कान में पढ़ दें और कम से तो अच्छे, इसका मना किया है। पद्धति बुद्धि से नहीं सुनना, तत्व निर्णय के लिए सुनना। चलो क्या कब तक इस प्रकार साधन करते हुए, जब तक इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, लो पहला शब्द क्या लिखा है? अब इस लाइन को खाई जाता अपन, बताओ सच्चे तत्व सिद्धांत तक, सम्यक दर्शन तक, स्वानुभव तक कौन कौन तत्व का निर्णय करता है? लो ये लाइन तो अपन ऐसे पढ़ के छोड़ दी थी। हाँ, जब तक अपन याद ना हो जाए, जब तक ये 4 जगह से कंफर्म ना हो जाए। 4 जगह कंफर्म हुआ, सम्यक दर्शन तक जाना थी गाड़ी। क्या मैं तो सच कहता हूँ, अरे भगवान, ये तो सही में पंडित साहब नहीं मिले होते तो हम गुरुदेव को भी नहीं पहचान पाते ईमानदारी से। उन्होंने हमें एक एक चीज़ सिखाई, बहुत कम सुना, बहुत कम सीख पाए हम, लेकिन जो भी मिला है उन्हीं की कृपा से मिला है। देखो क्या कह रहे हैं, सच्चा तत्व सिद्धांत ना हो यह इसी प्रकार है। बोलो आश्रम है ही है,
शुभ भाव हे ही, क्रियाएं हे कर दी, शुभ भाव का क्या हुआ? क्या वहां अजीब ये लिखा था कि शुभ भाव ये लिखे थे? बहुत पूछ रहा हूं। शुभ भाव ये कहे थे कि क्रिया कांड, व्रत, उपवास, नियम, संयम, संस्कृति, पानी छानना, रात्रि भोजन, व्यापार धंधा, उसका निषेध किया था। हम अच्छा व्यापार नहीं करेंगे, अच्छा नहीं खाएंगे पिएंगे, वो तो जड़ दी क्रिया। अच्छा खाएंगे पिएंगे तो शुद्ध खाएंगे तो व्यापार का निषेध नहीं, भावों का। अरे आश्रम नहीं समझ में आती। हाँ, अजीब है कहा था कि आश्रम है कहा था। सोचना बेटे क्या कहते हैं, ऐसी प्रतीति सही जीवादि तत्वों का स्वरूप, अपने साथ तत्व पढ़ाऊंगे इसकी जगह, स्वरूप होगा। आप स्वरूप आपको भाषित ना हो। और आगे देखो कितना बढ़िया शब्द है, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल ध्रुव में अहम बुद्धि नहीं आई। ये ध्रुव लिखा है, ध्रुव, पर्याय का निषेध किया कर रहा है ये। जैसे पर्याय, पर्याय मैंने शरीर नहीं ले रही, अरे वो मोक्ष नव तत्व। जैसा तुम्हें इसमें दुख लगता है आश्रम बंध में और मोक्ष के नाम पर उमंग होती है, ऐसा है हम ध्रुव में आहा ना आ जाए, ध्रुव के नाम पर उछल पड़े। और ध्रुव की बात नहीं आई तो मुझे बाबा जी की याद आ जाती है। देखो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। जब तक अहम बुद्धि नहीं आ जाए, ठीक है, हित अहित रूप अपने भावों को ना पहचाने लो, तब तक सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। कितना बढ़िया तो लिख रखा है, बोलो। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, ऐसी मेहनत करने वाला प्राप्त होगा। इसी भाव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त होता है। और देखो फिर तत्व विचार की महिमा, वो आप समझते हो, ठीक। अब मैं अंतिम क्या कह रहे थे, बाबा जी की याद आ जाती है। बाबा जी बानपुर में थे, बानपुर में थे, और डॉक्टर साहब का अनुशीलन निकल के पहली बार आया है। समय सार जी का अनुशीलन पहली बार आया था, और बाबा जी के लिए वेट करा हुआ था बाबा जी। अब बाबा जी चश्मा लगा के जैसे छठी गाथा की टीका देख रहे हो, मैंने पढ़ने अनुशीलन पढ़ रहे ऐसे, और उनको चेहरा उतरा भाव। अब इतने में हम पहुँच गए, प्रणाम किया। बाबा जी कहा, बेटा क्या सोए जो अनुशीलन? मैंने कहा क्या होगा? जब छठी गाथा में क्या है कहीं नहीं आओ, कहानियाँ में क्या है कहीं नहीं, इतने पेज, कितने सारे पेज भर दे छठी गाथा के अनुशीलन। हमने नहीं बाबा जी आया है, आओ है, दिखाओ दिखाओ। हमने निकाल के फिर उन्हें दिखा, अरे मिल गया वो, क्या है मिल गया। आप सोचो कहाँ होगी अंतरंग प्रीति। अबे हमने ऐसा सुना, क्या है कि आओ चूल्हे में जाएंगे, आओ नरक में जाओगे, आओ मोक्ष में जाओगे, आओ। कहाँ है? अरे भेद प्रभेद में सुनते से उदास हो जाए, क्या कर रहे तो भेद प्रभेद। मैं उनके बाबा जी के सामने जब ललितपुर में प्रवचन करता था, ललितपुर में, तो मैं तो विस्तार से करता हूँ ना प्रवचन थोड़े, तभी सुना कहाँ पर्याय कर रहे बैठे बगल में। मैंने बाबा जी पर्याय को भी पर्याय समझे तो ध्रुव दृष्टि होती है। मैंने पर्याय को भी पर्याय समझ लेना जी तो ध्रुव दृष्टि होती है। अब ठीक है, लेकिन तुम ध्रुव की कहो मैंने उनको समझ में आया, ध्रुव के जोर के, इसलिए उनका जीवन मरते समय हम सुन नहीं पाए तो कहने लगे एक काम करियो, कच्ची सुनाइयो मत, एक उंगली दिखा दियो, हम समझ ले मैं एक गायक भाव हूँ। उंगली दिखा दियो, एक उंगली दिखा दियो और मत सुनाइयो कचू, नमकान मन सुनाइयो, वो पाठ माठ नहीं सुनाइयो, समय सार भक्ता में जी नहीं सुनाइयो, मने करते थे। तुम तो गाथा भी मत सुनाइए, तुम तो यदि हम कछु हो जाए तो एक उंगली दिखा दी, हम समझिए हम गायक भाव। ये है, देखो कितना काम का पर इस पर करो बेटा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा आपका। और ये ऊपर तैरने से तो कुछ भी नहीं होगा। गुरुदेव की याद आती है, अंतिम पंक्ति कह के बंद कर रहे जे समुद्र उलसियो पानी तड़ा न जाए और भाग्यहीन कर बावरे
एनी मोटी कांकरी समाय। पुण्य पापनी पुण्य पापनी कांकरी ख्याति लाभ पूजा की कांकरी समाएगी, वो नहीं मिलेगा। यदि इस जन्म में तत्व अभ्यास के फल में स्वानुभव ना हो, रूप की महिमा नहीं आए, मूर्ता नहीं आए, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय।